हेलो, अभिषेक, इंटर्न डॉक्टर ऑफ शांतिनिकेतन मेडिकल कॉलेज। तो इस वीडियो में मैं बहुत इम्पोर्टेंट कुछ पॉइंट्स जो है वो आपके साथ डिस्कस करूँगा रिगार्डिंग नीट यूजी काउंसलिंग। जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है वहाँ पर क्या-क्या इन्फॉर्मेशन है आपके लिए इम्पोर्टेंट है, तो सारा कुछ मैं डिस्कस करूँगा। तो हो सके तो आप भी डब्ल्यूबीएमसीसी की साइट से अभी इन्फॉर्मेशन बुलेटिन डाउनलोड कर लें एंड इस वीडियो के साथ आप भी वो जो आप इन्फॉर्मेशन बुलेटिन के साथ ये वीडियो देख सकते हैं। मतलब वीडियो देखें और इन्फॉर्मेशन बुलेटिन उसके साथ आप देख सकते हैं, ठीक है? तो इससे क्या होगा कि आपको अच्छे से एक आइडिया मिल जाएगा, ठीक है? कि मैं क्या-क्या कह रहा हूँ, इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में क्या दे रखा है, सारा कुछ ओके। लास्ट वीडियो में मैंने बता रखा है कि कट ऑफ कितना जा सकता है, उसके अकॉर्डिंग आपको काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है। और जैसे कि मैंने बता रखा है कि कमेंट सेक्शन एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं अपना नंबर डाल दूँगा, उसके थ्रू हो सके तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एंड हमारा जो पेड काउंसलिंग सर्विस है वो अवेल कर सकते हैं, ठीक है? 2 तरह के प्लान है, प्लान 1, प्लान 2 सारे वीडियोज़ में आपने देखे ही होंगे। प्लान 1 है ₹499 जहाँ पर आपको टेक्स्ट सपोर्ट मिलेगा और प्लान 2 है 999 जहाँ पर आपको अभी मिलेगा कॉल एंड टेक्स्ट सपोर्ट, ठीक है? तो ये लिमिटेड ऑफर है 15 अगस्त तक, आप हो सकता है तो ले लें, ठीक है? कल से रजिस्ट्रेशन आपका स्टार्ट हो रहा है, तो रजिस्ट्रेशन कर लेना है। अब देखो कब क्या करना है, नहीं करना है, राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 सारे ही राउंड के सारा कुछ मैं इस वीडियो में बताऊँगा। तो हो सके तो आप अभी इन्फॉर्मेशन बुलेटिन डाउनलोड करके वो देखना स्टार्ट कर दें वीडियो के साथ, ओके? तो देखो, पहले ही यहाँ पर जो दिया हुआ है वो है स्टेट कोटा के लिए डोमिसाइल आपको बनाना है। तो प्रोफार्मा A1, A2 एंड B। तो उसके लिए कौन-सा प्रोफार्मा किसके लिए है, ये सारा कुछ यहाँ पर दिया हुआ है। ये मैंने डोमिसाइल सर्टिफिकेट के एक वीडियो में अच्छे से बता रखा है, तो अलग से मैं यहाँ पर नहीं बताऊँगा, ठीक है? फिर भी मैं बता रहा हूँ, प्रोफार्मा A1 बना सकते हो अगर आप वेस्ट बंगाल में 10 साल से रह रहे हो। प्रोफार्मा B है जिसने इस बार 2026 में जिसने एचएस पास आउट किया है वेस्ट बंगाल से, ये है प्रोफार्मा A2। और प्रोफार्मा बी उनके लिए है जो 10 साल से वेस्ट बंगाल में नहीं है, ठीक है? लेकिन उसका पेरेंट्स जो है वो वेस्ट बंगाल में रह रहे हैं। तो कौन-कौन साइन कर सकता है प्रोफार्मा, तो यहाँ पर दिया हुआ है, आप देख सकते हैं सेकंड पेज में, ठीक है? तो हू आर ऑथराइज्ड टू साइन द डोमिसाइल सर्टिफिकेट, तो इनमें से किसी से भी आप साइन करवा लें, तो आपका जो डोमिसाइल है वो जो है तो वैलिड होगा, ठीक है? उसके बाद देखो, अगर आप ई डिस्ट्रिक्ट डोमिसाइल या फिर प्रोफार्मा बी बनाते हो तो पेरेंट्स का जो आईडी है वो देना पड़ेगा, वोटर आईडी, पासपोर्ट या फिर एक और आईडी है तो आप देख लेना। तो उनमें से उन तीनों में से कोई भी एक आईडी जो है, आधार कार्ड, ये सब में से तीनों में से एक आईडी देना, 2 आईडी देना पड़ेगा। उसके बाद देखो, मैनेजमेंट कोटा के लिए तो आपको कुछ देना पड़ता है नहीं यहाँ पर, ठीक है? उसके बाद देखो, सिक्योरिटी डिपॉज़िट जो आपके लिए मैंने एक वीडियो बनाया था आज सुबह ही कि सिक्योरिटी डिपॉज़िट के लिए क्या-क्या रूल्स है, नहीं है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जाकर एक बार वो वीडियो देख लो। सिक्योरिटी डिपॉज़िट के लिए मैंने बता रखा है कि प्राइवेट कॉलेजेस जो स्टेट कोटा के लिए 2 लाख सिक्योरिटी डिपॉज़िट आपको देना पड़ेगा, ठीक है? एंड मैनेजमेंट कोटा के लिए 5 लाख देना पड़ेगा। और मैनेजमेंट कोटा, प्राइवेट कोटा दोनों के लिए करना चाहते हो तो फिर भी 5 लाख ही देना पड़ेगा, ओके? और गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए काउंसलिंग करवाओगे तो सिक्योरिटी डिपॉज़िट नहीं लगेगा, ओनली रजिस्ट्रेशन फ़ीस ही आपको देना होगा, ठीक है? तो यहाँ पर 10 न्यू रूल्स आए हैं, तो 10 न्यू रूल्स जो है वो मैंने पिछले वीडियो में बता रखा है। तो वो वीडियो जाके देख लेना और मैच कर लेना इन्फॉर्मेशन बुलेटिन से, तो आपको अच्छे से जो है अच्छा नॉलेज मिल जाएगा, ठीक है? क्योंकि देखो, आप खुद एक नीट का कैंडिडेट हो तो आपको खुद को इन्फॉर्मेशन बुलेटिन अच्छे से पढ़ना चाहिए, ताकि बहुत सारे जो काउंसलर्स एंड देन यूट्यूबर्स जो है बहुत कुछ बोल रहे हैं, बता रहे हैं, तो क्यों इतना दिमाग में लेना, खुद से पढ़ो। मैं बता रहा हूँ, मेरे साथ-साथ आप देखते रहो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन, ठीक है? और अगर हेल्प लगे तो कमेंट सेक्शन, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं अपना नंबर डाल दूँगा, उसके थ्रू आप हमारा पेड काउंसलिंग सर्विस ले सकते हो। 4 ईयर का एक्सपीरियंस हमारा टीम जो है आपको अच्छे से गाइड कर देगा अप टू कॉलेज एडमिशन, राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 स्टेप वैकेंसी राउंड, कौन से कॉलेज में कौन से राउंड में कौन सा कॉलेज देना है, नहीं है, कैसे चॉइस फिलिंग करना है, एंड देन अदर्स जो भी प्रोसेस है, कौन सा कॉलेज देना है, नहीं है, कॉलेज अच्छा होगा कि नहीं होगा, कैंपस एंड देन अदर्स बहुत कुछ है, ठीक है? उसके बाद देखो, यहाँ पर एनआरआई कोटा कैंडिडेट के लिए हमें जानना ही नहीं है, ठीक है? ये आप देख सकते हो 5th पेज में एनआरआई कोटा के लिए जो है ये छोड़ दो, ठीक है? उसके बाद जो है हमें आना है यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट। तो कास्ट सर्टिफिकेट अगर आप ओबीसी या फिर ईडब्ल्यूएस इन सब कास्ट से बिलोंग करते हो तो यहाँ पर दिया हुआ है। देखो, ये ओबीसी के लिए आपको एनसीएल नॉन क्रीमी लेयर जो है ओबीसी सर्टिफिकेट ये बनाना पड़ेगा, एंड वो जो है 1 अप्रैल 2026 के
बाद ही वो रहना चाहिए, ठीक है। इसके पहले अगर आपने बनाया है तो फिर वो वैलिड नहीं होगा। एंड किससे साइन करवाना है, पहले जो आपका ओबीसी सर्टिफिकेट था वो जिस ऑथराइज पर्सन से आपने साइन करवाया था तो उसी ऑथराइज जो पर्सन है उनसे आपको साइन करवाना होगा, फिर ही वो वैलिड होगा, नहीं तो वैलिड नहीं होगा। ओके, तो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट भी आपको बनाना पड़ेगा, सेम ही है ईडब्ल्यूएस के लिए, ये भी 1 अप्रैल 2026 के बाद बनाना पड़ेगा आपको। एंड ये सब कुछ आपका लेकिन वेरीफाई होगा, ठीक है। एंड ओबीसी सर्टिफिकेट जैसे कि यहाँ दिया है, ऑफिसर्स नॉमिनेटेड बाय BCWD, उन लोगों के द्वारा ये वेरीफाई होगा। अगर वेरीफाई नहीं हुआ तो आपको वहाँ पर एज अ जनरल कैंडिडेट काउंसिलिंग में पार्टिसिपेट करके कॉलेज, मतलब अगर फर्स्ट राउंड में आपको मानो ओबीसी कैटेगरी से एक कॉलेज अलॉट हो गया और आपका जो है ओबीसी वो वैलिड नहीं है, तो फिर आप उस राउंड में तो आपको कॉलेज नहीं मिलेगा, लेकिन सेकंड राउंड से आप जनरल कैटेगरी से आप काउंसलिंग करवा पाओगे, ठीक है। मार्कशीट एंड देन एज जो है, आप ये सब जो है अच्छे आपको पता ही है कि आपका जो बर्थ सर्टिफिकेट है, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पर देखो मार्कशीट जो है 10+2 का ये लगेगा। एंड देन अदर्स SC ST सर्टिफिकेट है तो वो तो आपको पता ही है, वो तो लगेगा। अब देखो ऑनलाइन काउंसलिंग फ़ी जो है वो 2000 लगता है फॉर अनरिजर्व कैटेगरीज, एंड बाकी जो कैटेगरीज है SC ST OBC PWD इन सब के लिए ही 1500 मतलब 1500 लगता है, ठीक है। तो ये आपको पता रहना चाहिए कि रजिस्ट्रेशन फीस कितना है, ठीक है। तो जनरल कैटेगरी के लिए 2000 एंड बाकी कैटेगरी के लिए 1500, ठीक है, ये है। और बाकी जैसे यहाँ बताया गया है कि एज मेंशन्ड अर्लियर क्या है कि हु वांट टू पुट चॉइस फॉर प्राइवेट कॉलेज स्टेट कोटा सीट्स ओनली और प्राइवेट कॉलेज मैनेजमेंट कोटा सीट विद और विदाउट प्राइवेट कॉलेज स्टेट कोटा सीट्स, देन आपको 2 लाख और 5 लाख रेस्पेक्टिवली देना पड़ेगा। अगर आप चॉइस फिलिंग करते हो तो गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए चॉइस फिलिंग करते हो आपको नहीं देना पड़ेगा, लेकिन प्राइवेट कॉलेजेस के लिए अगर चॉइस फिलिंग करते हो आप स्टेट कोटा के लिए तो 2 लाख देना पड़ेगा, मैनेजमेंट कोटा के लिए 5 लाख देना पड़ेगा, दोनों के लिए भी 5 लाख देना पड़ेगा। ओके, तो ये सारा कुछ यहाँ पर दिया हुआ है। उसके बाद स्टेट कोटा के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेंगे वो देखो 8th पेज में दिया हुआ है। उसके बाद 9th पेज से ये ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का जो डिटेल्स है ये यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर ज़्यादा कुछ नहीं है, सिंपल सा जो पिछले साल का रूल था वही रूल है, ज़्यादा दिक्कत वाला कुछ नहीं है। तो यहाँ अगर आपको कोई दिक्कत आए आप सारा सेंटेंस पढ़ लेना, एंड उसके बाद अगर कुछ दिक्कत आए तो कॉमेंट सेक्शन में बताना, या फिर जैसे मैंने बताया कॉमेंट सेक्शन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं अपना नंबर डाल दूँगा, उसके थ्रू कॉन्टैक्ट कर लेना, ठीक है। यहाँ पर जो है बहुत सारे पॉइंट्स दिया हुआ है कि हाँ राउंड 1 में आप ये कर सकते हो, राउंड 2 में ये कर सकते हो, राउंड 3 में ये नहीं कर सकते हो, ऐसे बहुत सारी कुछ चीज़ें हैं कि क्या क्या कर सकते हो क्या क्या नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो ये मैं अगले वीडियो में अच्छे से आपको बताऊंगा, क्योंकि ये वीडियो जो है बहुत ही लंबा हो जाएगा एंड आपके लिए भी जो है थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, इसीलिए मैं अभी जो है इतना ही बता रहा हूँ। एंड बाकी आप थोड़ा सा ये पढ़ के रखना जो बाकी पेजेस है यहाँ पर 11th एंड 12th और बाकी जो पेजेस है, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे कि आप मानो मैं बता रहा हूँ, देखो राउंड यहाँ पर राउंड 1 के लिए, राउंड 2 काउंसलिंग के लिए, राउंड 3 काउंसलिंग के लिए अलग से सब कुछ दिया हुआ है, ठीक है। ऑनलाइन स्टेट वैकेंसी राउंड के लिए और स्टेप्स दिया हुआ है कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन फ़ी पेमेंट कैसे क्या करना है, तो इसका स्टेप यहाँ पर दिया गया है। एंड स्टेप दिया गया है, देखो एक चीज़ मैं बता दूँ यहाँ पर आपको कि देखो तो स्टेप जो है राउंड 1 के लिए कैसे क्या करना है, पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, उसके बाद फ़ी पेमेंट और सिक्योरिटी डिपॉजिट जो भी है वो करना पड़ेगा। उसके बाद जो है आपका प्रोफाइल लेटर जनरेट होगा, फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, ठीक है। उसके बाद आपका जो भी चॉइस फिलिंग है, चॉइस लॉकिंग है, सीट अलॉटमेंट है, ये सब आएगा। उसके बीच में स्टेट मेरिट लिस्ट एंड सीट मैट्रिक्स ये आ जाएगा। एंड उसके बाद आपका जब अलॉटमेंट आ जाएगा तो एडमिशन के लिए आपको कॉलेज में जाना पड़ेगा, जो भी कॉलेज आपका अलॉट होगा उसमें, ओके। एंड बाकी बहुत सारे रूल्स हैं यहाँ पर, तो सारा कुछ मैं धीरे धीरे आपको बता दूंगा, ठीक है। क्योंकि काउंसलिंग कल से स्टार्ट हो रहा है रजिस्ट्रेशन, मैं कल आपको हो सके तो ये जो राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 एंड स्टेट वैकेंसी राउंड का जो रूल्स है, ठीक है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फ़ी पेमेंट का जो रूल्स है, ये सारा कुछ मैं आपको धीरे धीरे बता दूंगा। तो आप वीडियो फॉलो करते रहना एंड इधर उधर ज़्यादा भटकना मत, और कोई भी चैनल कुछ भी बोल रहा है ये सब ज़्यादा मत सुनना, ठीक है। और ये जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है ओनली फॉर प्राइवेट कॉलेजेस है, एंड अगर आपको कॉलेज नहीं मिलता तो आपको आफ्टर कंप्लीशन, मतलब जब काउंसलिंग ख़त्म हो जाएगा, ये आपको मिल जाएगा
डोंट वरी, कॉलेज मिलता है तो कॉलेज के फ़ीस के साथ ये एडजस्ट हो जाएगा, तो इसके लिए ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। एंड राउंड 2 ऑनवर्ड्स अगर आपको कॉलेज मिलता है तो कॉलेज आपको लेना पड़ेगा, नहीं लेते तो फिर आपका वो जो 2 लाख सिक्योरिटी डिपॉजिट ये फोरफिट हो जाएगा। तो बहुत सारी कुछ हैं, तो ये दिमाग में रख के अच्छे से काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है, चॉइस फिलिंग करना है, जो कॉलेज चाहिए उसी कॉलेज को देना है। ऐसा नहीं कि हाँ कुछ भी कॉलेज दे दिया, उसको वो मिल गया आप नहीं लिए। तो देखो राउंड 1 तक तो ठीक है, फ्री एग्जिट राउंड है, लेकिन उसके बाद आपको दिक्कत हो सकता है, तो इसीलिए दिमाग में रख के उस अच्छे से काउंसलिंग करवाना है, ठीक है। तो कोई दिक्कत आए तो कांटेक्ट करना ज़रूर एंड कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। मिलता है अगले वीडियो में, ओके। जो भी हेल्पफुल होगा आपके लिए उसको लेकर, बाय।